जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सुजलॉन एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही ज़्यादा लोगों की फेवरेट है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब पेनी स्टॉक रिवाइव होकर अच्छे लेवल पर चले जाए तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सुजलॉन ही है। सुजलॉन ने क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं और पिछले कुछ समय से जब भी मैं साप्ताहिक मार्केट अपडेट भी ले रहा था वहां पर भी मैं कंटिन्यूसली ये कह रहा था कि जो रिवाइवल सुजलॉन ने किया है, अगर आपने लेके रखा हुआ है तो उसको लंबे समय तक छोड़ दीजिए। रीजन बहुत सिंपल है, पावर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती है कोई एक झटके में नहीं बढ़ती है, उसको थोड़ा समय लगता है, जैसे सुजलॉन को भी लग रहा है। बट क्या रिटर्न्स आए हैं, सुजलॉन के आए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, और उस क्वार्टरली रिजल्ट्स में किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, लोगों ने इसका एक अलग सा ही पर्सपेक्टिव बना के रखा है कि धमाकेदार रिजल्ट्स आए हैं। और ऐसे रिजल्ट्स तो हमने कभी देखे ही नहीं है। आपको इसका डिटेल विश्लेषण करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी समझ आएगा कि एग्जैक्टली सुजलॉन में हुआ क्या है। बट ये ध्यान रखिएगा, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है ये, इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तब अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा, इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं कोई वीडियोस बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। इसको भी मैंने 3 चैप्टर्स में कवर किया है, क्योंकि सुजलॉन के बारे में हम अच्छी खासी चीज़ें जानते हैं। विंड एनर्जी की दिग्गज कंपनी है, तो हम लोग पहले क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि बिजनेस में एग्जैक्टली नया क्या कर रहे हैं। और थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल्स इसके क्या बोल रहे हैं। उसके बाद ये तो बताना, देखो मेरा फर्ज भी है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है या नहीं, या मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं या नहीं, वो आखिर में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वार्टरली नंबर्स। अब देखिए, क्वार्टरली नंबर्स जिस हिसाब से न्यूज़ हेडलाइंस चल रही है, लोगों का रुझान चल रहा है, सबके हिसाब से इससे बढ़िया रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जो है, अगर मैं मार्च 25 क्वार्टर को मार्च 24 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं तो रेवेन्यू 2196 करोड़ से बढ़कर 3790 करोड़ हुआ है, विच इज गुड इनफ। इफेक्टिवली 80% से आपका रेवेन्यू जब किसी कंपनी का बनता है जो एक जमाने में खत्म होने वाली थी कंपनी, क्यों? पेनी स्टॉक हो गई थी, खत्म हो रही थी, उसका कोई मार्केट कैप नहीं बचा था, इनफैक्ट बिजनेस भी नहीं बन रहा था, उस बिजनेस में 80% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। दैट इज गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज 357 करोड़ से बढ़कर 693 करोड़ हुआ है। देखिए, उसके पीछे 2 रीजन है। जब हम ऑपरेटिंग मार्जिन को एनालाइज करते हैं ना, आपको समझ में आना चाहिए कि 100 रुपए के रेवेन्यू पर ये एग्जैक्टली कमा कितने रहे। तो 100 रुपए के रेवेन्यू में ये लास्ट ईयर मार्च 24 क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे 16% कमा रहे थे, मतलब 16 रुपए। पावर सेक्टर का बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा आप सोचो 30-35% का रेवेन्यू का प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। बट इस साल 16% से बढ़ाकर ये 18% तक ले गए हैं। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। अब क्योंकि आपका रेवेन्यू 80% से बढ़ा है, आपका ऑपरेटिंग मार्जिन 2% से बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ना था, जो कि अच्छी बात है। 357 करोड़ से बढ़कर 693 करोड़ हुआ है। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पिछले साल 254 करोड़ का था, इस बार इन्होंने शो किया है 1181 करोड़, मतलब 5 गुना। अब लोगों को लग रहा होगा वाह, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भाई, यहीं पे तो हमें डिटेल विश्लेषण करना है, यहीं पे तो हमको डिटेल एनालिसिस करना है। टैक्स का इनको रिबेट मिला है, जिसके कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना बड़ा है। वो रिबेट है अराउंड 550 करोड़ का, 550 करोड़ का रिबेट है भाई साहब। तो इफेक्टिवली फिर इनका प्रॉफिट कितना हुआ? अरे सिंपल सी बात है, 1181 करोड़ का अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें 550 का आप मोटा माटी पकड़िए कि आपको टैक्स रिबेट मिला है, तो नेट नेट अगर आप देखोगे तो 600 करोड़ है। 600 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। लोग बोल रहे हैं अरे यार 5 गुना, हमने जिस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उसका प्रॉफिट 5 गुना हो गया। कितना मजेदार बात है, 5 गुना नहीं हुआ है। ये इसको प्लीज डिटेल में समझिए, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का जो टैक्स रिबेट मिला है इनको, जो टैक्स का बेनिफिट मिला है इनको, इन्होंने इतने सालों से जो लॉस दिखाया था ना, गवर्नमेंट वो लॉस का बेनिफिट देगी ना, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेगी। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद अब इन्हें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, तो इन्हें रिबेट भी हो गया। रिबेट का ये मतलब नहीं गवर्नमेंट से टैक्स मिल गया, इनको जो टैक्स नहीं भरना था वो सेटअप हो गया। मतलब ये एडजस्टमेंट है, बुक एडजस्टमेंट है, इसको एकदम
बहुत ज़्यादा अगर आप डिटेल में समझने जाओगे तो इसके ऊपर 1 घंटा अपन ऐसे ही बात कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज वो हमारे अभी काम की बात नहीं है। हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि बिजनेस से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इनफैक्ट आई विल से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही पकड़ लो एक तरह से, तो मोटा माटी डबल हुआ है प्रॉफिट। अरे भाई रेवेन्यू भी तो 80% बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो 5 टाइम्स नहीं बढ़ा है, बट फिर भी रिजल्ट्स तो बहुत धमाकेदार हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को तो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं लग रहा। बट क्योंकि साल कंप्लीट हो गया है तो पूरे साल का भी विश्लेषण कर लिया जाए। मार्च 24 ईयर को हम मार्च 25 ईयर से कंपेयर करते हैं। दैट इज रेवेन्यू 6529 करोड़ से बढ़कर 10,890 करोड़ हुआ है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रही है कंपनी, अच्छे रिटर्न्स लेके आ रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है 16% पे, पहले 16% था पिछले साल, अब बढ़ के 17% हो गया। अच्छी बात है, 1% का बढ़ना भी अच्छी बात होती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 660 करोड़ से बढ़कर 2072 करोड़। अरे भाई हमें पता है अब कि वो टैक्स रिबेट का इफेक्ट है, बट फिर भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर मैं टैक्स रिबेट को भी हटा दूं तो अच्छे हैं। मेरे को एक बहुत पॉजिटिव बात लगती है इस कंपनी के बारे में, जो लोन्स थे इनके 2022 में, दैट वाज 6465 करोड़। 2023 में इट वेंट टू 1938 करोड़, मतलब मोटा मोटी 1900 करोड़। 24 में वो 150 करोड़ ही बचे, मतलब डेट फ्री हो गई नियर टू कंपनी। और अभी 25 में 323 करोड़ है। इफेक्टिवली इफ यू कंपेयर विद द इक्विटी, कोई बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं है, अब इनके पास नेग्लिजिबल लोन्स है। ऐसा क्या हुआ है, दो दिग्गज कंपनी है। अगर आप मेरे साप्ताहिक मार्केट अपडेट रेगुलरली देख रहे हो तो आपको पता होगा हमारी 3 कंपनियां हैं अमर अकबर एंथनी। वो अमर अकबर एंथनी में से 2 आरईसी और आईआरईडी है। अमर अकबर एंथनी बेसिकली 3 है ना, आरईसी, आईआरईडी और पीएफसी। तो इसको आरईसी और आईआरईडीए ने सपोर्ट किया है, इसको लोन्स इसके खत्म करवाए और उसके बदले थोड़ी बहुत इक्विटी ले ली है। ये इसकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। तो क्या मतलब सुजलॉन में आईआरईडीए और आरईसी भी है। और उनका काम ही क्या है, आरईसी और आईआरईडीए का रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने का है ना। तो अब इनका मेन काम ही जब वो है और उनको मिल रहा है बिजनेस सुजलॉन जैसी कंपनी से, तो क्यों नहीं करेंगे। तो रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, बोरोइंग वाइज सब कुछ पॉजिटिव है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज़ कही कि ये एक ऐसी कंपनी है जो पेनी स्टॉक की रिवाइवल होती ना। हम लोग जब पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो क्या विजन रहता है हमारा कि यार 10 रुपए का मैंने शेयर लिया, ये 100 रुपए जाएगा। आउट ऑफ 20 कंपनीज एक आध कोई ऐसा हो जाए तो मज़ा आता है, अदरवाइज 99% हमने केसेस में देखा है ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका ये मतलब नहीं कि जो भी पेनी स्टॉक आपको दिख रहे हैं उसमें आप जाके इन्वेस्ट कर दो सीधा। ऐसे पावर सेक्टर में बहुत सारे हैं जो लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं, सर जेपी पावर हो गया, और भी काफ़ी कंपनीज है जिसके ऊपर आप बात करते हैं कि सारी पावर कंपनी है, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, इनमें डाल दें क्या पैसा। नहीं यार देखो, हर एक कंपनी ऐसे रिवाइव नहीं हो सकती। और मैं आपको ये भी बता दूं, सुजलॉन में स्टार्टिंग में मैं इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं रहा था। लोगों ने 10-10 रुपए में शेयर खरीदा है, मैंने नहीं खरीदा है। मैंने इसको काफ़ी महंगा खरीदा है, मैंने इसको 35-40 में खरीदा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आप तो एनालिस्ट हो, 10 रुपए की चीज़ आप 35 रुपए में खरीद रहे हो, ऐसा कैसे यार, ये कौन सी है, तो बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात बोल दी आपने। ऐसा नहीं है, तब वो पेनी स्टॉक थी और पेनी स्टॉक में मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। बट अगर जब वो रिवाइव हो गई है तो क्या दिक्कत है। रिवाइव होने के बाद ही तो लेने का मजा है, तभी तो पता है कि कंपनी ग्रो कर रही है। दैट इज द रीजन वी गो इन डेप्थ एनालिसिस। और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बॉटम पे कोई शेयर पकड़ो। ऐसा हो सकता है कि बॉटम बनने के बाद जब थोड़ा शेयर बढ़ जाए आप तब खरीदोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको ज्यादा नेगेटिवली लेने का नहीं। प्राइस अर्निंग रेशियो अभी भी 72 के अराउंड ये शेयर चल रहा है, अभी भी 46 पे है, जबकि इंडस्ट्री का 56 है। मैं बहुत ज़्यादा कंपनी से इसको नहीं कंपेयर कर सकता, क्योंकि विंड एनर्जी में ये अलग के लिए ऐसी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में जो काफ़ी बेहतर काम कर रही है। आपके दिमाग में आएगा सर अदानी रिन्यूएबल्स है, ये सब है, वो अपने को समझ में आएगा जब अपन इसके बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी यू विल गेट बेटर आइडिया एग्जैक्टली सुजलॉन क्या कर रही है। प्रमोटर्स की पहले एक बार और बात कर ले। प्रमोटर्स के पास 13.25% ही बचा है, क्योंकि पेनी स्टॉक थी ना यार, प्रमोटर कैसे रखेंगे अपने पास स्टॉक। एफआईआईज ने 17% से बढ़ाकर 23% अपनी होल्डिंग करी है। डीआईआईज ने 6% से बढ़ाकर 8% करी है और पब्लिक के पास 54% है। ये नेगेटिव पॉइंट है। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क तो होगा, और अगर आप ये नेगेटिव पॉइंट समझने के बाद इन्वेस्ट करते हो दैट मीन्स आपको ये पता है कि आपकी रिस्क कितनी है।
तो इन दी नटशेल इफ आई टॉक अबाउट, सबसे पहली चीज प्रॉफिट्स बड़े हैं, सेकेंडली ऑर्डर बुक इनकी रिकॉर्ड लेवल पर चल रही है, इनके पास बहुत ऑर्डर्स हैं, एंड थर्डली कैश रिजर्व्स भी अच्छे हैं। तो इफेक्टिवली मेरे को बैलेंस शीट वाइज कंपनी ठीक लग रही है। बट अब समझें कि कंपनी का बिजनेस क्या है। बिजनेस समझने के लिए सबसे पहले आप WTG का फुल फॉर्म समझिए। WTG का फुल फॉर्म है विंड टर्बाइन जनरेटर्स। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, अगर आप रोड ट्रिप्स करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत जगह आप सिटी को क्रॉस करेंगे तो आपको बाहरी बार बड़े बड़े पंखे दिखेंगे, जिसको विंड टर्बाइंस बोलते हैं। वो मेजॉरिटी ऑफ दैट फैंस, जिसको विंड टर्बाइन जनरेटर हम बोलते हैं, वो सुजलॉन के बने हुए हैं। ठीक है, तो विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग का काम है इनका, और साथ ही साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करते हैं उसका। मतलब इन शॉर्ट, इफ यू आर डूइंग बिजनेस, इफ यू वांट टू हैव अ बिजनेस इन विंड एनर्जी, और इफ यू वांट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विंड एनर्जी लगे, ये हमारी नॉर्मल स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो वहां पे वन स्टॉप शॉप है सुजलॉन। एरिया भी आपको डिसाइड करके देगा कहाँ ये लगाने हैं, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, उसको ऑपरेट भी करेगा, मेंटेन भी करेगा, जो प्रोडक्ट्स है, जो लंबे लंबे फैंस है, वो बना के आपको भेजेगा भी सही। तो जब मैंने आपको बोला ये छोटे लोगों की बात नहीं है, तो इसके क्लाइंट्स कौन है? ACC है, अदानी रिन्यूएबल्स है, आदित्य बिरला ग्रुप है, बजाज है, GAIL गेल की जो अपन बात करते हैं वो है, हीरो है, ITC है, ONGC, रिलायंस, SBI, टाटा, TVS, सब बड़े नाम हो गए। ये इनके क्लाइंट्स हैं। अच्छी बात ये है 20+ गीगावाट ये इनके पास इंस्टॉल करे हुए हैं इन्होंने 17 कंट्रीज में। मतलब इसका बिजनेस इंडिया के बाहर भी अच्छा खासा फैला हुआ है। बट जब मैं इनका रेवेन्यू पढ़ रहा था ना, तो रेवेन्यू में समझ में आया मोर देन 90% ऑफ द बिजनेस इज फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री ओनली। तो ये 17 कंट्रीज में ठीक है आपका स्कोप बन सकता है, बट अभी इतना बहुत धमाकेदार काम नहीं कर रहे हैं उधर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रोडक्ट्स, इन्होंने रिसेंटली S144 दैट इज S144, अब S400 ऐसे टाइप के नाम सुनते तो हमारे दिमाग में रशिया आ जाता है। इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे अभी जो S400 हमारे पास रशिया से था, जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद कुछ भी ऐसा कुछ सुनते एस के साथ में तो दिमाग में वेपन्स ही आ जाते हैं, बट ये वेपन्स नहीं है, ये प्रोडक्ट्स हैं। S144 WTG दैट इज विंड टर्बाइन जनरेटर, इन्होंने रिसेंटली इंस्टॉल करा है, रिसेंटली इन्होंने बनाया है, जो 3x मेगावाट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड टर्बाइन है, विच इज गुड। S133 2.6 से 3 मेगावाट्स का काम करता है। S120 2.1 मेगावाट्स का करता है। तो ये तो अभी रिसेंटली ये लोग ने जो पिछले 2-3 साल में जो नए निकाले प्रोडक्ट्स है वो है। बाकी इनके क्लासिक फ्लीट जो है, क्लासिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो पुराने वाले हैं, दैट इज S111, S97, S88, S82। इफेक्टिवली अगर आप इसको वेबसाइट पे भी देखने जाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। सी, हम लोग साइंस वाले थोड़ी है कि हम एकदम से अंदर जाके ये देखें कि इस टर्बाइन में कितना क्या बन रहा है। हमारा काम वो नहीं है, हम इन्वेस्टर्स है। हमको ये समझ में आया है नए प्रोडक्ट है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, कितना बना रहा है, कैसे होगा, इसकी कॉस्टिंग क्या है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमारा दिमाग तो वहाँ तक जाएगा ना, तो वो सब तो ठीक है। आगे बात करते हैं। इसका मेजरली रेवेन्यू 73% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सेल्स ऑफ दीज यूनिट्स WTG, और 27% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम देयर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। 27% ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड 73% सेल्स। इफेक्टिवली अगर आपको ओवरऑल देखोगे ना, तो कंपनी का बिजनेस मेरे को ठीक लग रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने एंट्री पहले ली हुई है वो एग्जिट कहाँ करे, और दूसरी चीज, जो लोगों को एंटर करना है वो एंटर कहाँ करे। तो इसके सपोर्ट्स में आपको बताता हूँ, रेजिस्टेंस तो काफी ऊपर है। अब 48 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट था, उससे तो काफी ऊपर चल रहा है शेयर। नेक्स्ट इज 62 एंड 67। 62 से 67 के बीच में इसके काफ़ी सपोर्ट्स हैं। अभी तो करीब 72 के अराउंड चल रहा है। जिनके पास है, बिंदास बैठो, लंबे समय तक बैठो। बड़ी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ अपना व्यू भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्टेड हूँ यार। मैं सुजलॉन में इन्वेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट ठीक है, अच्छा अमाउंट है मेरे पास सुजलॉन में, और मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के सब सोच रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव 5 साल का है, मेरा विजन 5 साल का है। रही बात कि जो लोगों को एंटर करना है वो क्या कर सकते हैं। अब 62 से 67 मैंने आपको बताया कि एक उसका सपोर्ट रेंज है। नाउ यू कैन टेक योर ओन कॉल ऑन दैट।
सो आई होप इट इज़ क्लियर, द होल वीडियो इज़ क्लियर अबाउट सुजलॉन। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो स्पेसिफिकली आपको ये बोल रहे थे ये ले सुजलॉन लिया तूने तेरा पैसा डूब जाएगा। राइट, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।